इजहार साहब, आप बताइएगा कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभिनंदन को यहाँ हम छोड़ेंगे और शायद मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी, भारत से शायद कर्टिसी में कोई अच्छी आवाज आए। लेकिन आज तो मोदी सरकार ने जो खिताब करते हुए कहा है कि हम प्रेशराइज नहीं होंगे और पाकिस्तान ही दहशतगर्दी करता है, तो आखिर दरमियान में फिर किसको डाला जाएगा? बड़े बड़े फोरम्स हैं, हर फोरम पर भी आवाज उठा के देख ली, कहीं से कोई बात नहीं बन पाती। देखिए, दो बातें हैं, बड़ी क्लियर दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो भारत की या जो भारतीय जो रवैया है, आरएसएस है, बीजेपी है और उसका जो एक मजहर है, एम्बॉडीमेंट है मोदी साहब, वो जो मुनाफकत है, वो जो उनके अंदर एक दोगलापन है, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। हमारा अपना तरीका है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका अपना तरीका है। और ये आज से नहीं चला आ रहा है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है कि वो जो तलवार लेके उनको कत्ल करना चाहता था, जब उसके हाथ से तलवार गिरी तो आपने उसको माफ़ कर दिया। फिर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखें, हमारी पूरी तारीख, हम अपना जो तरीक़ेकार है, अपना जो हमारा एक रवैया है, हमारी जो तरबियत है रूहानी और मजहबी, हम उससे एराज़ नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने वो जो कहा गया है ना कि घोड़े तैयार रखें, मोमिन जो है वो धोखा देता भी नहीं है और धोखा खाता भी नहीं है। हमें उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और अपने तौर पर पूरी हमें तैयारी करनी चाहिए। ये जो आपने कहा है ना कि किसको दरमियान में डालें, तो हमें अपना कॉन्फिडेंस, अपनी तैयारी, अपनी कुव्वत इरादी, इसको दरमियान में डालना पड़ेगा। कोई ताकत, कोई फर्द या कोई कौम जो है वो हमारी मदद नहीं कर सकती, सबके अपने मफादात हैं। तो हमें इन दो चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। एक तो ये कि हमारी अपनी तरबियत है, हमने उसको मुनासिब समझा, हमने उसको छोड़ दिया। दुनिया को पता है कि वो एक हमारा काइंड जेस्चर था, हम उसको हमारा उस पर जोर था, जबरदस्ती थी, लेकिन हमने उसको रिलीज कर दिया, छोड़ा है। इंडिया जो चाहे कहता रहे। और दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली उसी वक्त हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये काइंड जेस्चर जो है ये उनको नर्म कर दे।